आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या थे, कैसे कैसे क्या जितने भी रिलेटेड बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं, सब हम प्रश्न जो है आज हम कराएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हमारा सही उत्तर होगा क्या, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध जी थे। चलिए अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। क्या है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। किससे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो जैसे ये प्रश्न हमारा था, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा महात्मा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो हमारा सही उत्तर होगा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न भी आ गया है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी या क्या का नाम क्या था। तो प्रजापति गौतमी थी। ये जो है गौतम बुद्ध की जो है सौतेली माँ थी, सौतेली माता या बी माता कहिए, या जो है उनकी मौसी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। और आगे हम बात करते हैं, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। ये बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। राहुल अर्थात इसका अर्थ होता है, जैसे राहु होते हैं एक प्रकार से, राहुल का अर्थ है कांटा, ठीक है। तो ये उनका नाम का अर्थ था। बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किया था, ये हमारा था 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। ये देखिए। और अगला है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग, जैसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहलाता है। ये अलग से प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध के जो है जो गृह त्याग किए थे उसकी जो घटना थी वह क्या कहलाती है। तो वह महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। आगे हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे माना। तो अलार कलाम को, ठीक है। ये अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु थे। और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक्राम थे। ये रुद्रक लिखा ना, रुद्रक्राम, ये हमारे जो है मतलब बुद्ध के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु थे अलारक्राम और दूसरे गुरु थे रुद्रक्राम, ठीक है, रुद्रक। और 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था। तो उरुवेला में बनाया था, ठीक है, उरुवेला में। और आगे हम बात करें, बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या 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 थे। तो कौंडिन्य था, वप्पा था, भादिया था, असांगी था और महानामा था। ये जो है 5 शिष्य थे। और 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन किए बोध गया में निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की। तो वह पीपल का वृक्ष था, ठीक है। ये जो निरंजना नदी है इसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं या पुनपुन नदी, ठीक है। और बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति जो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा। तो इनको जो है गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। और जो है तथागत भी कहा जाने लगा, तथागत, ठीक है। और एक हमारा चैनल है सुनील तिवारी ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग में इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। जैसे क्या हुआ कि अगर हम जैसे मान के चलिए दिल्ली गए, दिल्ली में जो है मान चलिए
लाल किला देख रहे हैं या आगरा गए हम ताजमहल देख रहे हैं, तो ताजमहल के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग सुनील तिवारी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी लोग हैं आपके मतलब जानकारी में, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि हुई? तो वह था वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये बुद्ध शब्द जो आया है, हर बार बार बुद्ध आ रहा है ना, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ये अगला है सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो ये गौतम गोत्र था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। ठीक है, और अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने की घटना, मतलब प्रथम उपदेश जो दिए थे वह क्या कहलाती थी? तो वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन यह कहलाता है प्रथम घटना। ठीक है, जो मतलब प्रथम उपदेश दिए थे वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, ये थे बुद्ध, धम्म, ठीक है, और एक था संघ। यहाँ पे हो गया, ये गलत है। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ त्रिरत्न थे। लिखा होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये होता है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन बौद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने और कौन कौन थे? 6 नगर थे। साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती था। आगे हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो यह था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। क्या था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के स्थापना किसने की थी? तो यह थे मक्खली गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के। अगला प्रश्न बना बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, यही चीज़ हो गया। फिर से देखिए, वही चीज़ दोबारा दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और हाँ अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। ये महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद में आता है? तो कौशल महाजनपद में आता है। आगे हम बात करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। बुद्ध काल में वाराणसी को प्रसिद्ध, मतलब बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो जो हाथी दांत के लिए यह प्रसिद्ध था। हाथी दांत के लिए बुद्ध काल में वाराणसी प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी वह स्थान था बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। ठीक है, अगर पूछा जाए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो बोध गया में हुई थी। और ये पूछा जाए बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिए। और आगे हम बात करते हैं कि अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती में दिए। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? वह थे कालिक थे और तपस्वी थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो ये अशोक थे। ठीक है, ये संघमित्रा को और एक और नाम था, उनको भेजे थे श्रीलंका। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वह थी बुद्ध की माँ, अर्थात प्रजापति गौतमी, अर्थात मौसी जो होती थी, विमाता, वो थी। आगे हम बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो जो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। और जैन धर्म में देखा जाए तो जैन धर्म में जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। ठीक है, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाली भाषा है, वहाँ पे प्राकृत भाषा थी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने त्रिशिड़ा की घटना को क्या कहा? तो निर्वाण कहा त्रिशिड़ा का। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली? तो यह मथुरा में मिली। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में किया गया। अगला प्रश्न है वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। किसके नाम से है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। और महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया? तो ये वेदों को नकार दिए हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आज का वीडियो। अभी इसमें देखा जाए तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था हम कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को जो है कहते हैं, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और उनकी विमाता थी प्रजापति गौतमी, उनके बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है कांटा, ठीक है। तो चलिए इतना वीडियो था, वीडियो को आप लोग लास्ट तक एंजॉय करिए, ठीक है। और अगला ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।